वंदे मातरम। मैं हूँ आपके साथ ऋतु भंडारी और आप नेटवर्क 10 की खास पेश का चुनावी अखाड़ा देख रहे हैं। हम फिलहाल खड़े हैं ये नई दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर में। हालांकि यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और इस दौरान कई महत्वपूर्ण पार्टी अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए कई तरह के जो दावे वादे हैं वो करती हुई नजर आ रही है, साथ ही मुद्दों को उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण फिलहाल किसका कौन सा मुद्दा होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बीच कई तरह की जो रणनीति है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी भी मौजूद है, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे और चुनाव पूरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह के रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं। सर, आपसे पहले तो आग्रह है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन, इस वार्ड को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस क्षेत्र को? धन्यवाद ऋतु। बिल्कुल, क्योंकि ये जो जहाँ पे हम जगह पे जिस पे खड़े हुए हैं ये नई दिल्ली की बहुत महत्वपूर्ण जगह और बहुत अच्छी मार्केट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ हम लोग पिछले 1 घंटे में हैं और 1 घंटे से लोग आना जाना लोगों का सिलसिला जारी है। और क्योंकि पॉश इलाकों में एक माना जाता है और बड़े पढ़े लिखे और सभ्य लोग हैं, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। बाकी और लोग हैं तो और लोगों से बात करने का एक बार प्रयास करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मैं सबसे पहले हमारे एक सहयोगी मिले मुझे यहाँ पे, उनसे एक बार जानूंगा मैं। अच्छा, यहाँ की जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा अब से पहले, कांग्रेस भाजपा, एक समय था कांग्रेस वर्सेस भाजपा चीज़ें रहती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा हो रही है। तो अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो फिर क्या दिखता है? अब पुराने के हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम तो यहाँ पे कांग्रेस का भी बोलबाला रहा है। अब से पहले यहाँ पे जो बीजेपी रही है। अब लेकिन धीरे धीरे लोगों का जो है रुझान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जाता जा रहा है। तो जैसा कि कुछ जगह पे जैसे फ्री वाला जो केजरीवाल जी ने जो फ्री का चला रखा है, तो उसको देखते हुए लेडीज़ों ने आम आदमी पार्टी की तरफ जाने का सोच रखा है, या बहुत सी जगह देखा जाए। लेकिन एक जगह ये भी आती है कि जैसे जगह जगह इन्होंने शराब के ठेके खोले हैं, तो उसके पीछे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा बैक फुट पे जाना पड़ जाए। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हम बहुत सारे वार्डों में गए और शायद देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आदमी जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सोचता है, और जिस तरीके से शराब का एक मसला है, क्योंकि लोग अवेयर हैं। देखना दिलचस्प होगा अभी, क्योंकि अभी कैंडिडेट भी, क्योंकि छोटे चुनाव होते हैं और छोटे चुनाव में कैंडिडेट पे बहुत निर्भर करता है कि वो कैंडिडेट किससे जुड़ा हुआ है, उस कैंडिडेट का चरित्र क्या है, उस कैंडिडेट की कैपेसिटी क्या है। बाकी इस एसोसिएशन के अध्यक्ष है सचदेवा जी, उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया, उनसे सीधे जुड़ेंगे। सचदेवा जी, सीधे इस क्षेत्र के अगर मुद्दों की बात करें तो पिछले 5 साल में जो यहाँ के कॉरपोरेटर रहे हैं, जो यहाँ के पार्षद रहे हैं, क्या वो आपकी आकांक्षाओं पर खरे उतरे? ऐसे जी, मैं तो इस बात के लिए ज़रूर कहूँगा कि अगर उनको पूरा साथ ऊपर से भी मिलता, जो विधायक जी के जो फंड्स हैं या उनका तालमेल होता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम नहीं हो सकता। मगर सवाल वही आता है कि उनके फंड्स की कमी होने से उनको भी बहुत तकलीफ़ रही, जिससे कि क्षेत्रवासियों को भी रही। तो मैं ये चाहूँगा जी कि इस तरह के जो एक्सपीरियंस है कि अलग अलग पार्टियों के एमपी, एमएलए और काउंसलर होंगे, तो ये तकलीफ़ जनता को सहनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं तो ये बार बार लोगों से अपील करूँगा कि इस तरह का कार्य जो आपकी आकांक्षाओं पे खरे उतरे हैं, तो उनका साथ देने के साथ साथ उनके जैसे ऊपर वाले इलेक्शंस होते हैं एमपी, एमएलए, तो वो अगर एक ही धारा में अगर होंगे तो मैं कहता हूँ जी, विकास की कोई कमी नहीं होगी और कार्य किसी तरह के भी ऐसे नहीं होंगे जो ना हो सके। तो ये लोगों को ज़रूर समझना पड़ेगा कि जो फ्री वाले कारण है, मान लेते हैं कि फ्री में आज दिखता कुछ है, मगर फ्री में आता क्या है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि फ्री के चक्कर में आज दिल्ली का नुकसान जितना होना था उससे कई गुना आगे आने वाले 10 साल में भी होगा। तो अब लोगों की जागृति बहुत बढ़ चुकी है। और ये जो शराब के ठेके इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, अगर ये अपने मैनिफेस्टो में लिखते कि हम घर में शराब के ठेके भी खोलेंगे, गली गली में शराब के ठेके खोलेंगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह की लोगों की जो विचारधारा इनके प्रतिकूल हुई थी, जो इनको समर्पित हुई थी, वो बिल्कुल भी ना होती। जो अब लोगों की सारी जानकारी में जब ये मुद्दे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब इनका प्रभाव आने वाले समय में नहीं होगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं, ये यहाँ की सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, इस समय सेंटर में मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के तौर पर मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी चीज़ों को खुद अचीव किया है, ऐसा राजनीतिक पंडित भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात कही है, मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र। जब हम घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उसमें तमाम तरह की बातें लिखते हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनसे इतर लोग जाते हैं, अच्छा काम करें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर गलत करते हैं तो कई बार उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
वैसे क्या कहेंगे, क्या चुनावी मुद्दे लग रहे हैं आपको एमसीडी के चुनाव में? अभी आने वाले समय का तो पता नहीं भाई साहब, लेकिन इन्होंने जो पहले कहा था वो तो किया नहीं, और जो ये नहीं बोला गया था ये सबसे आगे आगे बढ़ के हर गली गली में जो शराब की दुकानें खुली हैं, ये इससे किसका फेवर हो रहा है? पहले भी लोग पी ही रहे थे, उसी तरह चलता रहता, क्या था? माफियाओं के साथ लेकिन मार्केटिंग स्टंट हो गया है क्या ना? हाँ, तो उन सब के साथ मिलके हाथ मिला के तो क्या किसी किसी रेम्यूनरेशन किसी ये कैश किसी किया किसी जा किसी रहा है। किसी साजिश का शिकार हो गए क्या केजरीवाल? हो गए हैं, हो गए नहीं, ये समझ बूझ के किया है, ये शिकार नहीं हुए हैं, ये उनको मालूम है क्या हुआ है, ये समझ बूझ और के जो वो कहते थे, बड़ी ईमानदारी की जो बातें कहते थे, युवा है हमारे साथ में कुछ, केजरीवाल जी जब अन्ना हजारे का जब आंदोलन रहा होगा, आपने भी शायद देखा होगा, बहुत सारे बच्चे चले आए हैं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आए। अब के ये जो मौजूदा हालात है, जो 7 साल उस टाइम पे मैं खुद यहाँ पर दिल्ली आया था केजरीवाल जी के, अन्ना हजारे जी के समर्थन में। एक बदलाव के लिए लगा था कि ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे शराब के ठेके की बात चल रही थी, गली गली में घर घर तक शराब पहुंचाने का जो काम केजरीवाल ने किया है ना, चाहे वो युवा हो बुजुर्ग हो, हर किसी में इसके प्रति बहुत ज़्यादा रोष है। ये बहुत निंदनीय बात है। और नहीं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आपसे मुलाकात हो गई। जब आप आए उस समय क्या सोच के आए थे? ये सोच के आए थे कि हाँ, देश में कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ एक अच्छी एक पॉजिटिव वाइब दिखी थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता हमने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा लगा नहीं। ये तो जस्ट आकर के वैसे ही हो गए जैसे और राजनीतिक दल थे, जैसे कांग्रेस थी, वही भ्रष्टाचार, वही सब कुछ, गली गली में शराब का ठेका, क्या है ये? अब कुछ उम्मीद की किरण दिखती है? कोई उम्मीद की किरण दिखती है? अभी तो उम्मीद की किरण लगा भाजपा एमसीडी में ठीक चल रही है, और ठीक यही चलना चाहिए। बल्कि इन्होंने जो राज्य सरकार में आकर के भी और चीज़ें खराब की हैं, वापस से वहाँ पर भी भाजपा को एक मौका दे करके अगली बार और उन चीज़ों को भी सुधारने का अब समय है। अंकल कुछ कहेंगे? ये जो एमसीडी के जो चुनाव हैं, इन एमसीडी के चुनाव में आपके पार्षद हैं, वो आपकी आकांक्षाओं पर खरे उतरे? बिल्कुल 80% खड़े उतरे, क्योंकि कुछ काम जो ऐसे हैं पार्षद और एमएलए को मिल के करना है, उसमें तालमेल ना होने की वजह से कुछ असफलता है पार्षद जी की जरूर रही। जी बताइए, क्या कहेंगे? क्योंकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होता है ना, तो क्या हालात कैसे हो गए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से इनकी आबाकारी नीति दिल्ली में आई है, शराब के ठेके धार्मिक स्थानों के पास, यहाँ का उदाहरण देता हूँ जहाँ पे आप खड़े हो, ये वेस्ट पटेलर की मेन मार्केट है, उसका सेंटर है, बिल्कुल आपके ठीक पीछे एक ठेका अभी खुला है 1-2 महीने पहले, और बिल्कुल पीछे इतना बड़ा मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है। और आप देखिए यहाँ पे 6 स्कूल हैं, बिल्कुल 6 स्कूलों के बच्चे यहीं से निकलते हैं, इसी रोड से। सड़क पे 7,500 स्कूल के विद्यार्थी निकलते हैं। अभी जब वो निकलते हैं तो इस तरह देखते हैं कि ये क्या है, एक दिन अंदर जाएंगे, फिर स्नैचिंग भी करेंगे, रॉबरी भी करेंगे, रात को शटर भी तोड़ेंगे, क्राइम को बढ़ावा। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? ये चाहिए कि अब पब्लिक को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। दिल्ली की जनता से मेरा भी निवेदन है, आरडब्ल्यू का अध्यक्ष होने के नाते, कि आप ये मुफ्तखोरी से हट जाएं। कुछ भी मुफ्त नहीं है, हमारा ही पैसा है जो दे रहा है। केजरीवाल से आप स्पष्ट रूप से पूछिए, जो आप फ्री में जो स्कीमें ला रहे हैं देने के लिए, वो पैसा कौन सा पैसा है? उन्होंने तो और स्टेटों में भी जाके भांग में, वो पानी में भांग घोल दी। नहीं, कुछ नहीं कहेंगे? और स्टेटों में जाके, है ना? अब तो उनका नया फंडा आ गया। वो कहते हैं जी कि जो कांग्रेस ने शराब के ठेके खोले, तो उन्होंने उसके 4 गुना लगभग 900 प्लस करने के बाद नया काम कर दिया, एक बोतल के साथ बोतल फ्री, अद्दे के साथ अद्दा फ्री। टेट्रा पैक आ गए हैं, 100 रुपए के 3 टेट्रा पैक, जैसे फ्रूटी का होता है या जूस का पैक होता है। छोटे छोटे बच्चे पी रहे होंगे, हमें क्या पता चलेगा ये जूस पी रहा है, फ्रूटी पी रहा है, क्या पी रहा है? तो ये बढ़ावा दिया है इसने शराब नीति को, इतनी ज्यादा बढ़ावा दिया, नस्लें खराब हो जाएंगी। दिल्ली के इस पे फ्यूचर से ये बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। मैं तो वो तो स्कूल, वो तो इस अदालतों को भी इसके ऊपर करवट लेनी चाहिए, कोई ऐसा आदेश लाना चाहिए कि ये एक तो ठेकों के ऊपर और एक मुफ्तखोरी के ऊपर, जब जब चुनाव आएंगे ये मुफ्तखोरी का लालच देंगे, लोग जाकर चुपचाप वोट डाल आएंगे, फिर वही लोग पछताते हैं कि हमने गलती करी। ये मुफ्तखोरी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आप ये मानिए कि जागरूकता बेहद ज़रूरी है। और समय समय पर आप देखते होंगे कि जब भी कोई चुनाव आते हैं, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बहुत बड़ा फंड खर्च किया जाता है कि अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए। लेकिन मैक्सिमम 60% तक मतदान पहुंचता है। 40%, 100 में से 40 लोग ऐसे हैं कि जो उस दिन हॉलीडे
मनाते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए। अंकल एक बहुत, क्योंकि आपके पास जीवन का अनुभव है, आपने जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है, ये जो इस समय का राजनीतिक सिनेरियो है, क्या इससे क्या महसूस करें? कभी सोचा था आपने कि ऐसा होगा? नहीं है, कभी नहीं सोचा था कि घर के पास ही ठेके बनने के सब कुछ खराब हो गए, बच्चे तक खराब हुए पड़े यहाँ पे। भाई साहब इतना बुरा हाल है कि शाम को मैं यहाँ खड़ा होकर कई बार सर्वे करता हूँ, आरडब्ल्यू अध्यक्ष होने के नाते। बच्चे स्कूटर पे आते हैं, 3-3 बच्चे बैठे हुए हैं। एक बच्चा होगा 16 से 18 साल का, एक थोड़ा उससे छोटा, एक उससे छोटा। आएंगे, एक जो बड़ा बच्चा है वो अंदर जाएगा, कुछ लेगा, वही उनकी मुझे लगता है पॉकेट मनी से ही वो कुछ परचेज कर रहे हैं, और पीछे गलियों में खड़े होकर पीते हैं। सुबह जो स्वीपर एमसीडी के झाड़ू लगाते हैं उनसे भी मेरी बात होती है, कहते हैं बाबूजी आजकल अद्दे और पौवे बहुत इकट्ठे होते हैं। अद्धे और पौवे, देखो ये एमसीडी के जो चुनाव है, इस एमसीडी के चुनाव में शराब तो स्वाभाविक तौर पर मुद्दा बन गई, क्योंकि अब तक तो केवल साइलेंट वोटर, हम 60 से ज़्यादा वार्डों में अभी तक गए हैं, महिलाएं जरूर इसका विरोध कर रही थी, लेकिन पहली बार यहाँ पटेल नगर में पुरुष विरोध करते हुए दिखे शराब के लिए। कई लोग ऐसे भी दिखे कि यार वो ठीक है, ठेका नज़दीक खुल गया है तो मेरे पिताजी को वहाँ तक जाने में आसानी होगी। मतलब इस तरीके के जब बयान आने लगे तो इसे मानसिक बीमारी के बराबर ही तोला जाता है। हाँ जी, काय के लिए बैठे हो? काय के लिए बैठे हैं? जो आज हम किस लिए बैठे हैं? दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। जो दिल्ली सरकार ने तांडव मचाया हुआ पूरे दिल्ली के अंदर शराब की दुकानदारी फैलाई हुई है अपनी, उसके विरोध के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे से थोड़ी दूरी पे दुकान खुली हुई है, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। अपने देश की जनता को शराब के चंगुल से बचाने के लिए, अपने बच्चों को चंगुल से बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए भाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इस पर वो नहीं लेना चाहिए था क्या? संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? सेंट्रल गवर्नमेंट संज्ञान ले रही है, तभी तो बीजेपी वाले कार्यकर्ता धरने पे बैठे हुए। हम लोग जगह जगह धरना हम ही दे रहे हैं, बाकी पार्टी क्यों नहीं दे रही? आपने देखा है कांग्रेस पार्टी दे रही है। धरने से दुकान बंद हो जाएंगी? धरने से नहीं होगी, पर जब लोगों में जागरूकता तो पैदा होगी, उनको पता तो चलेगा कि हम लोग किस लिए बैठे और किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग तो ये कह रहे, लोग तो गुप्ता जी अभी तक संज्ञान ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं। हम लोग क्यों बैठे हुए हैं? हम अपने देश की, अपने दिल्ली की जनता के लिए बैठे हैं ना इस टाइम। ये देखिए मीटिंग चल रही है हमारी। ये जो लोग तो ये कह रहे, 10 बजे से लेकर अभी 8 बजे तक हम यहाँ बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हैं? अपने दिल्ली के लिए बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर। लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल स्टंट बिल्कुल नहीं है। आप पॉलिटिकल स्टंट कैसे कह सकते हैं? जो बच्चे स्कूल जाने, पब्लिक कह रही है, पब्लिक कोई नहीं ऐसा कह सकती। वही है जो जिसकी लत लग गई है, जिनको फ्री की खाने की आदत पड़ गई है। आप मुझे बताओ, स्कूल के बच्चे जो 11th 12th में है, वो अपनी ब्रेक के बाद यहाँ पर आके, जो अपने स्कूल के बच्चे जो छुट्टी के बाद यहाँ से निकलते हैं और यहाँ आके वो टेट्रा पैक जो इन्होंने शुरू करा केजरीवाल जी ने, ये टेट्रा पैक जो है ना, ये टेट्रा पैक नसों में जा रहा है और बच्चों को बहुत आसानी से है। आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए ना, क्या बन रहा है बच्चे का भविष्य। यहाँ पे पास में स्कूल है, मंदिर है, गुरुद्वारे है, पार्क है, क्या हो रहा है? बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, क्या उनको शिक्षा मिलेगी? ये बताइए। आपकी सरकार आएगी तो क्या करोगे? हमारी सरकार आएगी तो सारी शराब की दुकानों को खाड़ फेंकेंगे, मार्केट एरिया से तो खाड़ फेंकेंगे। दिल्ली को शराब मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को शराब मुक्त कराएंगे। और केजरीवाल जो पिंक ठेके का अच्छा मैम एक बात बताओ, चलिए आप बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, ये पिंक ठेके वाला मसला क्या है? पिंक ठेके वाला मसला तो आपको केजरीवाल जी बताएंगे। जो महिलाओं को शराब की लत के लिए 30% डिस्काउंट के साथ पिंक ठेका खोल रहे हैं, जो वो ये तो वो आपको वही बताएंगे। आप उनसे संज्ञान लीजिए इस बात का। तो मोदी जी शौचालय खोल रहे हैं और केजरीवाल जी यहाँ की बात कर रहे हैं। जहाँ मोदी जी शौचालय खोल रहे हैं, देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो पिंक ठेके खोल रहे हैं केजरीवाल जी। आप खुद देखिए ना इस चीज को। आपके क्षेत्र में खुला है पिंक ठेका? नहीं, अभी नहीं खुला, लेकिन बात तो चल रही है ना। तो ठेका तो खुला हुआ है। ठेका तो खुला ही हुआ है। महिलाएं कोई मना थोड़ी है वहाँ जाने के लिए, महिलाएं जाती है वहाँ पर। सांसदों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दी जा सकती, बिल्कुल नहीं दी जा सकती, क्योंकि लोग अपना काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को करना चाहिए अपना काम, बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी भी हमारे देश में ऐसा है कि हम सेफ नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें उल्टे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। स्टिल हम 8 बजे के बाद, 8 बजे भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, हम कहीं नहीं सफ़र कर सकते। हमें बसेस में भी हम ट्रैवल करते हैं, हम एज अ जॉब पर्सन है और हम बसेस में भी आते हैं तो भी हमें पे कमेंट्स होते हैं। हम सेफ कहीं महसूस नहीं करते। ईव टीजिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ईव टीजिंग के मामले जिस तरह से इन्होंने जिक्र भी किया, तो इस दौरान प्रशासन ने कहीं शिकायत की है? करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली भी अगर पुलिस रिएक्शन नॉर्मली आता है कि अवॉइड ही करो, गर्ल्स हो, डेली टाइम बेस आओ, टाइम बेस जाओ, उनका बस ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो ये सिर्फ प्रशासन की तरफ से या फैमिली की तरफ से भी या समाज की तरफ नॉर्मली हर लेवल पे वो दिखता है। से? इसका मेन जिम्मेदार किसे समझते हैं, कानून व्यवस्था को या फिर हाँ, सोसाइटी? कानून व्यवस्था को भी हम समझते हैं, दोनों को ही समझते हैं हम, क्योंकि कहीं से भी कोई मतलब कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, कोई स्टेप ही नहीं उठाना चाहता, सब छुपना चाहते हैं। सोसाइटी में किस तरह का बदलाव? सोसाइटी में नॉर्मली एक होना चाहिए प्रोस्पेक्टिव कि हाँ भाई बॉयज़ का जो नॉर्मल टाइम है उस अकॉर्डिंग गर्ल्स को भी अलाउ करना चाहिए, प्लस सेफ्टी के साथ। ये नहीं कि आप बॉयज़ कुछ भी कर रहे हैं बाहर जाके उनको कोई मैटर नहीं है, बट या उसी टाइम पे अगर गर्ल्स उनको उस एरिया में दिखती है तो नहीं, ये गर्ल्स को इशू गर्ल्स पे पॉइंट्स करे। और कोई मुद्दे देखते हैं आप? अभी तो हमें गर्ल्स को लेके ही बहुत ज़्यादा, हमें जब हम अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादातर यही मिलते हैं, आज इसका मतलब इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, तो मोस्टली यही केस हमें मिलते हैं। ठीक है, महिला सुरक्षा को आप कैसे देखते हैं? मतलब सुरक्षा बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, तो मतलब मार्केट एंड ऑल के लिए तो होनी चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे जैसे लोग चलते फिरते किसी को भी टच कर देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर अपने आप को महिला सुरक्षित नहीं समझ पा रही, लेकिन इस बीच जिम्मेदार कौन है, सरकार, कानून व्यवस्था या फिर सोसाइटी? सब लोग ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर एक जना भी अपना आवाज़ उठाएगा, अपनी पहल करेगा, तो ऑब्वियसली सब लोग करेंगे। और किस तरह के मुद्दे देखते हैं जो महत्वपूर्ण है? और तो ऐसा जितना कुछ नहीं है ज़्यादा, थोड़ी होना चाहिए जिस तरह से कोविड है उस चीज़ को लेके भी थोड़ा होना चाहिए। बिना मास्क के काफ़ी लोग घूम रहे हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, ना कुछ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर आज का युवा अपनी बात रखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब आने वाली तस्वीर किस तरह से सामने आएगी वो देखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। ये जो चुनाव आ रहा है एमसीडी का, इसमें आपको क्या संभावनाएं लग रही हैं? मुझे कहते हैं जी दिल की गहराइयों से पता है जो अब वाला माहौल है, ये केजरीवाल जी की पोल खुल चुकी है। जो उन्होंने नहीं, एमसीडी में तो भाजपा ही आई थी पिछली बार भी, अगर अब भी आगे तो मैं अब की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने जो अब स्लोगन लिख दिया कि अब की बार केजरीवाल एमसीडी में, तो मुझे लगता है ये इन्होंने मुंगेरी लाल के सपने पाल लिए हैं, वो काम नहीं होगा। कारण है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल। अच्छा, मुंह देख के कह रहे हो या सही में? नहीं सही कह रहे दिल की गहराई में बोल रहे हो? सर उसका कारण है। अच्छा, वोटरों को एक रिएक्शन आप, क्योंकि आप एक जिम्मेदार जगह बैठे हुए हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, ये वोटर परसेंटेज कैसे बढ़े? सर ऐसा है, इसके लिए जागृति लाने का कार्य अब इससे ज़्यादा क्या जागृति आएगी? चुनाव आयोग से लेकर तमाम मीडिया के लोग। मैं सर वही तो कह रहा हूँ ना, जो आरडब्ल्यू है, जो एसोसिएशंस है, जितनी संस्थाएं, उनको भी अपने स्तर पे इसका जो है पूरे जोर से मतलब इतनी जागृति करनी चाहिए कि जो लोग इसको पिकनिक मानते हैं, घरों से बाहर चले जाते हैं, फिर उसके लिए बाद में चिल्लाते हैं हमें गरीबी, हमें बेरोजगारी, हमें ये, तो अपनी सरकार को चुनने के लिए पहले जोर लगाओ और उसी सरकार से डट के पूछो कि हमने अगर आपको चुना है तो हमारे लिए ये कार्य आपने कहे थे वो हमें दो। भैया, फ्री में जो चल रहा मामला उस पर क्या कहोगे? हमारे भारत की जनता जो है केजरीवाल जी को अच्छी तरह से जान चुकी है। आज के दिन वो जो है 7 साल लग गए जानने में। देखो, कोई भी चीज़ हो ना शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। आज वो पंजाब जैसे प्रांत में जाके कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, और दिल्ली में हर गली में शराब का ठोका खोल दिया है। नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तब ये जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। अब आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाएगी और पुनः बहुमत के साथ जो है नगर निगम में फिर से भारतीय जनता इस बार भी भाजपा थी, इस बार भी भाजपा थी, है ना? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ऐसा है कि मुद्दा एक नहीं है, कई हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमको दिल्ली का भविष्य सुधारना है, और भविष्य जो है ना वो सुधरेगा मजबूत हाथों में। भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। मजबूत हाथों में, बिल्कुल निश्चित तौर पर मजबूत हाथ बाहुबली जैसे नहीं, मजबूत हाथ तब होंगे जब वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगी। वोट ऑफ परसेंटेज बढ़नी चाहिए। ऋतु, बिल्कुल बहुत सारे लोगों से बात हुई, भारतीय जनता पार्टी की भी बिल्कुल महिला शक्ति बैठी हुई है और सारे लोगों की आपने बातें सुनी, क्या लग रहा है?
अब बिल्कुल जो मेन मुद्दा है यहाँ पर फिलहाल शराब नीति का ही है और शराब नीति को लेकर यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी अपनी आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर आवाज़ उठानी ज़रूरी है, लेकिन शराब नीति को लेकर सिर्फ यहाँ पर बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि जो युवा जनरेशन है और आज की जनरेशन है वो भी शराब नीति की तरफ आकर्षित होती हुई नजर आ रही है, जो कि आगे आने वाले समय में यानी जो भविष्य कहे जाते हैं युवा आज के, वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक गंभीर मसला पैदा कर सकता है। और देश की पीढ़ी किस तरफ जा रही है वो हर वार्ड में हमने हर तरह की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी फिलहाल देखना यही दिलचस्प होगा कि और वार्डों से किस तरह की तस्वीरें आती है, क्योंकि शराब नीति अभी तक जितने भी वार्ड में हम घूमे हैं राजकुमार जी, उतने में हमें यही समझ आया कि शराब नीति ही एक अहम और गंभीर मसला है। ये जो मास्टर स्ट्रोक खेलने की जो योजना थी, कई बार क्या है कि राजनीति में मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि कभी कभी पूरे जीवन में आदमी बहुत अच्छे काम करता है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन उन्होंने जीवन में केवल एक गलती कर दी कि वो जिन्ना की मज़ार पे चले गए और शायद उस दिन के बाद उनका डाउनफॉल हुआ। क्योंकि जब एक विचारधारा को लेकर हम कहीं आते हैं, अगर ईमानदारी, हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अमूल्य धन है। और राजनीति अब वैसी राजनीति नहीं रह गई। राजनीति में लोग समझते हैं नकाब ओढ़कर पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती, लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वोटर क्या खेल खिलाते हैं। बिल्कुल, वोटर क्या खेल खिलाते हैं ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा और आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर आती है यहाँ पर अब वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।